वेलकम गाइस, वेलकम माय फ्रेंड्स। हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद आवर सेकेंड लेक्चर विद द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। क्लियर। हम लोगों ने हमारे फर्स्ट लेक्चर में टॉपिक की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस तक पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 पार्ट्स। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग ये देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिए थे। अब बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में तीनों में फ़र्क क्या क्या है हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस है, डिफरेंसेस देख रहे हैं। सबसे पहला डिफरेंस है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट ये कैसे होता है, शुरू कैसे होता है, चालू कैसे होता है, ठीक है। तो बिज़नेस तो जब आप डिसीजन ले लेते हो तब आप शुरू कर सकते हो। आप जब चाहो तो बिज़नेस शुरू कर सकते हो। आपने अगर डिसीजन ले लिया है कि भाई अब मुझे नौकरी नहीं करनी है तो फिर मुझे सिर्फ बिज़नेस ही करना है, तभी आपका बिज़नेस स्टार्ट। और आप कुछ बिजनेसेस में लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती है, जैसे पेट्रोल का बिज़नेस है, डीजल का बिज़नेस है, फिर आपका लिकर का बिज़नेस है, उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती है, लेकिन वो कंप्लीट करते ही और आपके डिसीजन लेते ही आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। वैसे ही प्रोफेशन आपका स्टार्ट कब होता है? देखो, प्रोफेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको पढ़ाई करनी होती है, डिग्री लेनी होती है, ठीक है, एजुकेशन लेना होता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। उस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो जाते हो। एक्सपर्ट होने के लिए आपको ये सब पढ़ाई करके डिग्री लेनी होती है। तब कहा जाता है कि आप एक प्रोफेशनल हो, आप उस प्रोफेशन के एक्सपर्ट हो, आप उस सर्विसेज के एक्सपर्ट हैं, करेक्ट। तो आप प्रोफेशन में कब होते हो, आपका प्रोफेशन स्टार्ट कब होता है, प्रोफेशनल कब बनते हो? जब आप उस एग्ज़ाम, वो जो पढ़ाई है उसकी फाइनल एग्ज़ाम पास करके उस यूनिवर्सिटी में या उस इंस्टीट्यूशन के मेंबर बन जाते हो जो आपके एग्ज़ाम्स ले रही है, ठीक है, जिसमें आप रजिस्टर्ड हो एज अ स्टूडेंट। उसकी एग्ज़ाम्स आप पास कर देते हो, बाद में आप उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूट में आप रजिस्टर कर लेते हो एज अ मेंबर एग्ज़ाम पास करने के बाद, और आपको COP मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि आप इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोफेशन में प्रैक्टिस करना मतलब एज गुड एज बिजनेस करना। आप उस प्रोफेशन में एक्सपर्ट हो, आप उस प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उस प्रोफेशन के एक्सपर्ट सर्विसेज को आप खुद से दे सकते हो, क्लियर। तब आपका बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप इंस्टीट्यूट में मेंबर बन जाते हो या यूनिवर्सिटी में मेंबर बन जाते हो एग्ज़ाम पास करके, और आपको COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होती है? एम्प्लॉयमेंट तब स्टार्ट होती है जब आप इंटरव्यू पास कर लेते हो, आपको कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर दे देती है और आपके साथ अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफ जॉब। जैसे आपके अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में आ गया, आपकी जॉब स्टार्ट हो चुकी, क्लियर। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। तीनों के नेचर ऑफ वर्क में क्या क्या डिफरेंस है, बिजनेस में क्या काम होता है, प्रोफेशन में क्या काम होता है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या काम होता है। तो बिजनेस में क्या होता है, गुड्स या सर्विसेज मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन, परचेज, सेल करना, यही होता है, ठीक है, जनरल पब्लिक को। प्रोफेशन में क्या होता है, क्योंकि आप उस फील्ड के, आप उस एरिया के एक्सपर्ट हो, उस सर्विसेज देने में एक्सपर्ट हो, तो प्रोफेशन में काम क्या होता है, क्लाइंट्स को आप आपकी एक्सपर्ट सर्विसेज दोगे, जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, जिस फील्ड में आप स्पेशलिस्ट हो, करेक्ट। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में क्या काम होता है, जैसी पोस्ट होगी वैसा काम होगा। अगर आप अकाउंट्स की पोस्ट पे हो तो अकाउंट्स वाला काम होगा, फाइनेंस की पोस्ट पे हो तो फाइनेंस वाला कास्ट का काम होगा, मजदूर हो तो मजदूरों वाला काम होगा। तो जैसे आपके एग्रीमेंट में, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका काम होगा। क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए क्वालिफिकेशन मतलब पढ़ाई, एजुकेशन, डिग्री। बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, चौथी फेल भी कर सकते हो। हाँ, प्रोफेशन के लिए आपको ज़रूरत है। प्रोफेशन के लिए तो वही तो मेन है कि आप प्रोफेशनल कब बनते हो, जब आप पढ़ते हो, उस एग्ज़ाम को क्रैक करते हो, पास करते हो और आप प्रोफेशनल बन जाते हो। तो आप और एक्सपर्ट, आप उस सर्विसेज में एक्सपर्ट बन जाते हो। और प्लस क्वालिफिकेशन सिर्फ प्रोफेशन में पढ़ाई वाली नहीं होती, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाली भी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे CA का कोर्स ले लो, तो आपको पढ़ाई तो करनी है CA के कोर्स में, प्लस जब आप स्टूडेंट हो तो आपको आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है। वो आर्टिकलशिप 3-3.5 साल की कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद ही आप फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हो और बाद में आप क्लियर
और बाद में ही आपको डिग्री मिल जाती है। मतलब आपको आर्टिकलशिप करना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना, प्रैक्टिकल वर्क करना, सीए की ऑफिस में कि काम कैसे करना है एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो ज़रूरी है, वो सीखना होगा आपको। वो भी आपके एजुकेशन का, आपके क्वालिफिकेशन का एक हिस्सा है। वैसे ही डॉक्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इंटर्नशिप करनी होती है, तभी आपको समझ में आता है कि प्रैक्टिकली काम कैसे करना है, और आपके एजुकेशन का, क्वालिफिकेशन का वो एक पार्ट होता है। क्लियर? तो ये दोनों तरीके की पढ़ाई लिखाई वाली भी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये क्वालिफिकेशंस आपको लेना ज़रूरी है प्रोफेशन में। अब एम्प्लॉयमेंट में ज़रूरी है, यस। एम्प्लॉयमेंट में कुछ पोस्ट है जहाँ पे क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, जैसे अकाउंट्स है, फाइनेंस है, वहाँ पे क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। आपको एक पर्टिकुलर लेवल की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, कुछ कंपनीज़ की पोस्ट के हिसाब से वैसा होता है, तो आपको पर्टिकुलर लेवल की ट्रेनिंग भी लेनी होती है, जैसे कंपनी चाहे वैसे, जैसे आपका एम्प्लॉयर चाहे वैसे। तो आपको क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग कुछ पोस्ट के लिए ज़रूरी है। अब जैसे मज़दूर है, मज़दूरों की नौकरी के लिए कोई क्वालिफिकेशन या पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, रिवॉर्ड और रिटर्न मतलब आपको बदले में, बिजनेस करने के बदले में, प्रोफेशन करने के बदले में और नौकरी करने के बदले में आपको क्या मिलने वाला है। आप ये तीनों क्यों करते हो? पैसे कमाने के लिए। पैसे कैसे मिलते हैं? बिजनेस में पैसा कैसे मिलता है? प्रॉफिट कमा के। प्रोफेशन में कैसे मिलता है? फीस कमा के। और नौकरी में कैसे मिलता है? सैलरी या तो फिर वेजेस कमा के। क्लियर? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिजनेस में तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है। आपका ऑफिस है, फैक्ट्री है, मशीनरी है, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर है, लाइट फिटिंग्स है, ये सब चीज़ों में पैसा काफ़ी लग जाता है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल बहुत डालना पड़ता है, तो बिजनेस में हैवी है। प्रैक्टिस में प्रोफेशन अगर करते हो तो उसमें भी कैपिटल ज़रूरी है, लेकिन लिमिटेड। बिजनेस की जितना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें करोड़ों की मशीनरी और फैक्ट्री सेटअप और ये सब नहीं लगता। एक छोटा सा ऑफिस आप ले लो तो उससे भी काम हो जाता है। आप थोड़े बहुत कंप्यूटर लगवा दो, फर्नीचर फिटिंग्स थोड़े बहुत कर दो तो उससे भी काम हो सकता है, लेकिन लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत प्रोफेशन में भी है। नौकरी में तो कोई कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करो, आप नौकरी पे लग गए, नौकरी पे जाओ और हर महीने का सैलरी आपको मिलते जाएगा। रिस्क, बिजनेस में हम लोगों ने देखा रिस्क तो है, क्योंकि प्रॉफिट कैसा है? अनसर्टन है, पक्का नहीं है, इरेगुलर है, पक्का नहीं है कि हर साल हर महीने में इतना ही आएगा। अब नौकरी में तो क्या, हर महीने में पगार मुझे इतना इतना आने वाला है, ये कंफर्म है, लेकिन प्रॉफिट बिजनेस में आएगा ज़रूरी नहीं है, पक्का नहीं है कि इतना ही प्रॉफिट आएगा। और रिस्क तो है ही है, ठीक है, प्रॉफिट आएगा भी या नहीं आएगा, लॉस चला जाएगा, रिस्क तो होती है। फिर प्रोफेशन में क्या है? प्रोफेशन में ज़्यादा रिस्क नहीं है, थोड़ी सी रिस्क है। करेक्ट। सो रिस्क, अब बिजनेस में रिस्क है क्या? अरे बिजनेस में तो हम लोगों ने देख लिया, प्रोफेशन में रिस्क है लेकिन लिमिटेड, बिजनेस की जितनी नहीं है। जैसे अब एक क्लाइंट आपके पास आ गया है इस साल, तो अगले साल भी वही क्लाइंट आपके पास रहेगा, क्योंकि उसकी फ़ाइल आपके पास है, तो वो क्लाइंट आपके पास जनरली तो रहेगा ही। छोड़ के जाएगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम रिस्क है, लेकिन रिस्क थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है, ठीक है। और फीस भी, अब फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के रिटर्न है तो हर साल जाते हैं, जीएसटी का रिटर्न हर महीने फाइल किया जाता है, तो हर महीने आपको कंफर्म है कि आपको फ़ीस मिल ही जाने वाली है, रेगुलरली मिल ही जाती है, और आपको पक्का पता है कि भाई इतनी इतनी फ़ीस मिलेगी। हाँ, कुछ वजह से क्लाइंट छोड़ के चला जाए तो बात अलग है, लेकिन फ़ीस आपको पता है कि रेगुलरली और सर्टनली मुझे मिल ही जाएगी। सैलरी में तो कोई रिस्क है ही नहीं, अरे एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क है ही नहीं। आप हर महीने के हर दिन के 8-10 घंटे जो भी है आपके सेट है, वो उतना काम कर लो, आपको पक्का आपको सैलरी मिल ही जाएगी, और वो भी फिक्स सैलरी, ऊपर नीचे भी नहीं होने वाली, जितनी सैलरी है उतनी आपको पक्का मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब आप जो भी आप बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी को। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे फादर बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने बिज़नेस काफ़ी अच्छा सेट कर लिया है, अब वो बूढ़े हो गए, वो काम नहीं कर पा रहे, तो वो बिज़नेस में मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, करेक्ट? तो बिज़नेस में ट्रांसफ़र पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रोफेशन में है क्या? नहीं, प्रोफेशन में नहीं कर सकते आप ट्रांसफ़र। आप आपकी प्रोफेशन, आप आपका प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, सेट कर चुके हो, इतने साल मेहनत करके आपने पूरा ऑफिस, सीए का ऑफिस बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, पूरा अच्छे खासे सेट कर लिया है। अब आप डायरेक्टली आपके बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप
आपके बच्चे को पढ़ना होगा, डिग्री लेनी होगी, मेहनत करनी होगी और फिर ही वो अपनी प्रैक्टिस सेट कर सकता है। आप डायरेक्टली वो ऑफिस आपके बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और नौकरी में भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैंने 30 साल मैंने नौकरी कर ली, अब मैं बोलूँगा मैंने 30 साल कर ली, मेरी पोस्ट मेरे बच्चे को दे दो, तो वैसा नहीं होगा। मैंने नौकरी की है, मेरे बच्चे को अगर वो कंपनी हायर करती है तो ही उसे वो पोस्ट मिलेगी, वरना मैं डायरेक्टली मेरे बच्चे को डायरेक्टली थाली परोस के हाथ में वो पोस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्लियर? अब आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब संस्कार, प्रिंसिपल्स, उसूल। तो बिज़नेस में तो कोई इशू है ही नहीं। बिज़नेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको इतना फॉलो करना ही है, ये संस्कार, ये कल्चर फॉलो करना है, आपको इतने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिज़नेस जैसा चाहे वैसे कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में आप पढ़ते हो, डिग्री लेते हो, एक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपको वो डिग्री देती है, आपसे एग्ज़ाम लेती है, उस इंस्टीट्यूट में आप स्टूडेंट बनते हो, फिर उसी इंस्टीट्यूट में आप मेंबर बन जाते हो। यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम पास करके स्टूडेंट से मेंबर बन जाते हो, एक हिस्सा हो जाते हो उस इंस्टीट्यूशन का। तो वो इंस्टीट्यूशन जब आपको अपना एक हिस्सा बना रही है, तो वो आपको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ उसूल, कुछ संस्कार बोल देती है कि आप अगर हमारे मेंबर अब बन रहे हो, अब बन चुके हो, तो आपको इतने इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, आपको इतने इतने प्रिंसिपल्स, उसूल, संस्कार फॉलो हमारे करने होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कुछ उसूल है, जैसे कंपनी होगी, जैसे एम्प्लॉयर होगा, जो वो चाहेगा वैसे ही संस्कार, उसूल, प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने होंगे। ठीक, अब हम लोग आते हैं 9 पॉइंट, एग्जाम्पल। बिजनेस का एग्जाम्पल क्या है? शॉप, फैक्ट्री। प्रोफेशन का एग्जाम्पल क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेडिकल प्रोफेशनल, लीगल, लॉयर्स। और जॉब का क्या है? बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब्स। चलिए, अब आपको एक छोटा सा, थोड़ा सा रिवाइंड हम लोग जाते हैं, पुराने पहले वाले पेज पे जाते हैं और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ पढ़ते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। दिख रहा है आपको? बिजनेस एक्टिविटीज़ मतलब जो बिजनेस है, उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। क्लियर? एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। ठीक है? इंडस्ट्री क्या है और कॉमर्स क्या है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। मतलब ऐसा समझिए, बिजनेस है, बिजनेस को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री मतलब क्या है? देखो, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम लोग हमारा पुराना वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, सैमसंग वाले, आपके पास वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और आप, करेक्ट, यही एग्जांपल था हमारा पुराना वाला। तो अब देखिए, इंडस्ट्री क्या होगा? जब सैमसंग वाला प्रोडक्शन कर रहा है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर करने तक वो प्रोडक्ट, वो एसी पूरा पैक होके बन चुका है और फैक्ट्री में से अब निकलने ही वाला है, फैक्ट्री के दरवाजे में से वो फुल पैक होके निकलने ही वाला है आप तक पहुंचने के लिए। तो फैक्ट्री के गेट तक जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, मतलब वो प्लास्टिक, जो एसी में जो प्लास्टिक लगा था, वो प्लास्टिक फैक्ट्री में एंटर होने से लेके पूरे मैन्युफैक्चर होने तक और फैक्ट्री के दरवाजे पे आने तक की जो भी एक्टिविटीज़ है, वो सब इंडस्ट्री में आ जाएगी। मतलब इंडस्ट्री में कौन सी एक्टिविटीज़ आने वाली है? गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग बनने तक की, तैयार होने तक की सारी एक्टिविटीज़। करेक्ट? मतलब बन के वो पूरा पैक हो चुका है तब तक की सारी एक्टिविटीज़। क्लियर? ये आ जाएगा इंडस्ट्री वाला पार्ट। अच्छा, और सेकंड पार्ट है कॉमर्स। कॉमर्स मतलब क्या? जैसे ही वो बन गया है, वो फुल बन गया है वो एसी, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बेचना, उस फैक्ट्री में से बाहर निकाल के उसको बेचने तक की सारी एक्टिविटीज़, बेचने से लेके, मतलब उस फैक्ट्री में से बाहर निकलने से लेके आपके घर तक पहुंचने तक की सारी एक्टिविटीज़ वो कॉमर्स में आ जाएगी। मतलब उस फैक्ट्री से जैसे ही बाहर निकल गया, बाहर निकल के ट्रांसपोर्ट होके वेयर हाउस हुआ, गोडाउन में गया, उसका इंश्योरेंस निकला, फिर वो आपके पास वाली इलेक्ट्रॉनिक की शॉप तक आया, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप वाले ने आपके घर तक पहुंचाया। ये सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है इसमें। मतलब जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग वाली जो एक्टिविटीज़ है, बस वही सिर्फ आपके इंडस्ट्री में आ जाएगी। क्लियर? प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करने तक की एक्टिविटीज़ जो है
क्लियर, वो आपकी इंडस्ट्री में आ जाएगी। और उसके बाद वाली और उसके अलावा वाली जो भी एक्टिविटीज़ है वो सब कॉमर्स में आ जाएगी। क्लियर। अब इनको हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग इंडस्ट्री में। अब हम लोग इन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है, ठीक है। जनरली आप लोगों ने इंडस्ट्री ये वर्ड कहाँ पे सुना होगा पता है? फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री है। तो जनरली इंडस्ट्री ये वर्ड कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ या बहुत सारे लोग जो एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर एक ही गुड्स या सेम गुड्स या सेम सर्विसेज में बिजनेस कर रहे हैं, तो उन सब बिजनेसमैन्स को इकट्ठा करते हो, वो पूरे फील्ड को इकट्ठा करते हो, तो उसे कहा जाता है इंडस्ट्री। अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं, सारे काम एक ही कर रहे हैं, सब सारे एक्टर एक्ट्रेसेस एक ही काम कर रहे हैं, एक्टिंग का, मूवी बनाने का, सीरियल बनाने की, करेक्ट। तो ये कौन सी फिल्म इंडस्ट्री है, मतलब वो सारे काम एक ही कर रहे हैं। तो उन सबको मिला के उन सबको और उन सब के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको एक वर्ड दिया जाता है इंडस्ट्री, मतलब कौन से? फिल्म इंडस्ट्री। क्लियर। अच्छा, इंडस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग उसके रिलेटेड है ये। तो जनरली यहाँ पे क्या यूज़ होने वाले हैं? मैकेनिकल अप्लायंसेस, मतलब मशीन्स, और टेक्निकल स्किल्स, मतलब मशीन पे काम करने के लिए मज़दूरों के अंदर जो स्किल्स होती है वो उसे कहते हैं टेक्निकल स्किल्स, करेक्ट। तो ये सब होता है इंडस्ट्री में, ये सब इंक्लूडेड है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में क्या क्या होते हैं? मशीन्स और उसके उन पे काम करने वाले लेबर्स। अच्छा, अब ये जो इंडस्ट्री है, अब मुझे एक बात बताइए, नर्सरीज होती है पता है, जहाँ पे अलग अलग फूल, फलों के पौधे, खेती बाड़ी या फिर गौशाला होती है, जहाँ पे जानवरों को, गाय जो होती है उन्हें उनकी देखभाल की जाती है। इन्हें कौन सी इंडस्ट्री में डाल सकते हो? इन्हें कौन सी कैटेगरी में डालोगे? कॉमर्स में या इंडस्ट्री में? अब यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ देखभाल ही हो रही, तो मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और कॉमर्स में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि सेल थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग, गाय वाय को बेच थोड़ी ना रहे हैं हम लोग तो उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो देखभाल करना है एनिमल्स की, बर्ड्स की, ब्रीडिंग करना, पौधे, फूलों के पौधे, फलों के पौधे, खेती बाड़ी करना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इन सबको इंडस्ट्री में ही रखा गया है। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। अब इंडस्ट्री भी कौन कौन सी टाइप्स की होती है? अलग अलग टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सब 3 मेन कैटेगरीज कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, करेक्ट। कौन सी है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ और टर्शियरी इंडस्ट्रीज़। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में होता है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो ज़मीन में से निकालना, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ से मिल सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ से उन्हें निकालना, करेक्ट। और साथ ही साथ जो भी जो मैंने बताए थे, पौधे हैं, पेड़ है, या फिर जो जानवर हैं उनकी देखभाल करना, ब्रीडिंग करना, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी, ये सब चीज़ें जो होती है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गौशाला है, वहाँ पे गायों की देखभाल की जाती है, गायों का ध्यान रखा जाता है, गौ माता का। तो ये गाय जो है, इनका जो देखभाल किया जा रहा है, ये आ जाएगा हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री में। फिर नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कोयले की खान होती है जहाँ से कोयला निकलता है, या तो फिर ईरान, इराक में, अरब कंट्रीज़ में तेल के कुएँ होते हैं, कच्चा तेल जिससे पेट्रोल डीजल बनता है। तो कच्चा तेल जो निकालना होता है, वो जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब आ जाती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में, करेक्ट। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में भी अलग अलग टाइप्स है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कौन से? जहाँ से आप जो आप नेचुरल रिसोर्सेज, कोयले की खान में से, सोने की खान में से, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, तेल के कुओं में से जो निकालने के जो काम होते हैं, ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो बिज़नेस है, वो आ जाएगा आपके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में, करेक्ट। अच्छा,
इसे प्राइमरी इंडस्ट्री में क्यों कहा? प्राइमरी मतलब सबसे पहला। देखो, जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो कोई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वो लोग सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं ना। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? नेचुरल रिसोर्सेज से ही आता है। आज पेट्रोल डीजल आप यूज़ करते हो, तो पेट्रोल डीजल किससे बनता है? कच्चे तेल से बनता है। तो सबसे पहला कच्चे तेल का काम होना चाहिए। कच्चे तेल को ज़मीन में से निकालने की सबसे पहले एक्टिविटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम वो है, इसीलिए उसे प्राइमरी इंडस्ट्री कहा गया है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना कच्चे तेल को, नेचुरल रिसोर्स को। उसके बाद आगे का मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग होगा। तो सबसे पहले कच्चे तेल को निकालना, इसीलिए उसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्ट करना है, और उसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में डाला गया है। अच्छा, ये इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज का जो आउटपुट होता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज काम कौन सा करती है? कच्चा तेल निकालने का काम, कोयला निकालने का काम, सोना निकालने का काम। अच्छा, ये जो चीज़ें ये निकालती है, ये जो इनका आउटपुट है, ये मैन्युफैक्चरर्स को सेल करते हैं, जो ये चीज़ों को यूज़ करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कच्चा तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर पेट्रोल की कंपनी, डीजल की कंपनी को सेल किया जाता है, वो पेट्रोल डीजल बनाते हैं और बाद में आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? तो ये होता है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको मैन्युफैक्चरर्स को सेल किया जाता है और मैन्युफैक्चरर इससे अलग अलग गुड्स बनाते हैं। क्लियर? अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आपके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, खेती बाड़ी, पेड़ पौधे, फूल फलों का ध्यान रखना, जानवरों का ध्यान रखना, ये भी सब आ जाएगा उसमें, क्योंकि ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। क्योंकि इनके पहले तो कुछ है ही नहीं, मेनली तो यही है। अगर आपको दूध पीना है तो गाय का ध्यान रखना पड़ेगा ना, तब जाके गाय दूध देगी। अगर आपको मछली खानी है तो सबसे पहले फ़िशिंग की एक्टिविटीज़ होनी ज़रूरी है। ठीक है, फ़िशिंग की एक्टिविटीज़, सबसे पहले मछली को पानी में से निकालने के बाद ही आप उसे खा पाओगे। करेक्ट है? तो निकालना ये सबसे मेन बेसिक एक्टिविटी है, इसीलिए उसे प्राइमरी इंडस्ट्री में दिया गया है। इसके पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ये सबसे मेन एक्टिविटी है। और उसके बाद जो भी मछली से जो भी बेनिफिट्स होने वाले वो सब इसके बाद होंगे। आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल फ़िश ऑयल बनता है, ठीक है, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये फ़िश ऑयल कब बनेगा? जब आप फ़िश को पानी में से निकालोगे। तो पानी में से फ़िश को निकालने वाली एक्टिविटी जो है, ये जो बिज़नेस है, ये होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। करेक्ट? वैसे ही फार्मिंग है, हंटिंग, फिशिंग। उसके बाद आता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में पेड़ पौधे, जानवर, इनका ध्यान रखा जाता है, इनका ख्याल रखा जाता है, ब्रीडिंग की जाती है ताकि इनसे हमको फ़ायदा मिले, दूध मिले। अच्छा, जो हमारी होती है, क्या कहते हैं, मुर्गी होती है। अब मुर्गी का अंडा होता है, तो आप अंडे का ऑमलेट बना के खाते हो, चिकन खाते हो। करेक्ट? तो ये कब होता है? जब आप मुर्गी की देखभाल करोगे, मुर्गी को बड़ा करोगे, मुर्गी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओगे। तो ये जो मुर्गी का ध्यान रखने वाला जो ये बिज़नेस है, ये होता है प्राइमरी एक्टिविटी। सबसे पहले ये, उसके बाद बाकी के मुर्गी से मिलने वाले बेनिफिट के काम। तो सबसे पहले तो मुर्गी का ध्यान रखना, तो उसे कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। करेक्ट? उसे क्या कहेंगे हम लोग? जेनेटिक इंडस्ट्री। इसीलिए इसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में कैटेगराइज किया गया है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? प्राइमरी तो सबसे पहले वाली। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी का जो आउटपुट होगा वो सेकेंडरी वाले यूज़ करेंगे। सेकेंडरी वाले मतलब क्रूड ऑयल निकालना, कच्चा तेल निकालना तेल के कुओं में से, सोना निकालना खान में से, कोयला निकालना खान में से, ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। अभी इनका प्राइमरी एक्टिविटी वाले बिजनेसमैन का ये आउटपुट हो गया, ये सेकेंडरी वाले बिजनेसमैन को, सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले बिजनेसमैन को सेल करेगा। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री वाला बिजनेसमैन ये जो रॉ मटेरियल्स मिले हैं, क्रूड कच्चा तेल है, सोना है, कोयला है, ये जो मिला है, इससे सेकेंडरी इंडस्ट्री वाला बिजनेसमैन क्या करेगा? अलग अलग गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करेगा। कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल बनाएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री वाला रिलायंस है, BPCL है, टाटा पावर है, फिर ये जो गोल्ड कल्याण ज्वेलर्स है, ये क्या करते हैं? सोना लेते हैं और इससे नए नए ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। मतलब रॉ मटेरियल तो ले लिया, अब इससे नया नया ऑर्नामेंट्स, नए नए गुड्स वो लोग बनाएंगे। क्लियर?
अच्छा, ये जो नए गुड्स बनाएंगे ये दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो डायरेक्टली आपको यूज़ हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बना दिए, अब ऑर्नामेंट्स डायरेक्टली आपको यूज़ हो गए, करेक्ट, ऑर्नामेंट्स डायरेक्टली आपको यूज़ कर सकते हो। जो सेकेंडरी इंडस्ट्री वाला बिजनेसमैन सोना, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो सोना मिला था, कच्चा सोना, उससे प्रोसेस करके उसे अलग अलग मशीन्स में प्रोसेस करने के बाद जो ऑर्नामेंट्स बनाएंगे वो ऑर्नामेंट्स डायरेक्टली आपको यूज़ हो जाएंगे, तो वो कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले कुछ कैपिटल गुड्स भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल उन्हें कोयला मिलता है, करेक्ट, कोयला मिलता है तो वो विंडमिल्स जो होती है पवन चक्की, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, विंडमिल चलाने के लिए वो कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अब विंडमिल चलाना, विंडमिल क्या डायरेक्टली आपको थोड़ी यूज़ होने वाला है, विंडमिल से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो डायरेक्टली आपको मिलेगी। तो सेकेंडरी विंडमिल चलाना ये क्या है, ये कैपिटल गुड्स है, डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स नहीं, कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। वो विंडमिल चलाना कैपिटल गुड्स है, विंडमिल चलाने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर गुड्स है, जो आपको डायरेक्टली उसका बेनिफिट होता है। क्लियर है? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले दो टाइप के गुड्स बनाते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी गुड्स में भी कुछ मेन कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज है, मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री वाली कैटेगरी में भी अलग अलग कैटेगरीज है इंडस्ट्रीज की। तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल से कोई कुछ नए गुड्स बनाना, रॉ मटेरियल लेना, उसे प्रोसेस करना और प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके नए फिनिश गुड्स बनाना, ये होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी 4 टाइप्स हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके नया प्रोडक्ट नहीं बना, रॉ मटेरियल्स में से नए प्रोडक्ट्स कुछ निकालती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कच्चा तेल, कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल बनता है, करेक्ट, लेकिन कच्चे तेल से एलपीजी भी बन जाता है। तो ये कच्चे तेल को यूज़ करके एलपीजी नहीं बनाया जाता, कच्चे तेल को यूज़ करके पेट्रोल डीजल बनाते हैं, लेकिन कच्चे तेल में से जो वेस्ट निकलता है उससे कई बार एलपीजी बन जाता है। मतलब कच्चे तेल से एलपीजी नहीं बना रहे, लेकिन कच्चे तेल को यूज़ करने के बाद जो भी कच्चा तेल वेस्ट हो जाता है, जो भी एक्स्ट्रा कच्चा तेल बच जाता है, उसमें से उखाड़ते हैं, उसमें से निकालते, एक्सट्रैक्ट करते हैं एलपीजी। क्लियर? तो यह है एनालिटिकल इंडस्ट्री, मतलब रॉ मटेरियल्स में से कुछ सेपरेट किया जाता है, रॉ मटेरियल्स के अंदर से कुछ निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री मतलब सिंथेटिकल का मतलब है जो भी रॉ मटेरियल्स मिलता है उसको दूसरे रॉ मटेरियल्स के साथ मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। रॉ मटेरियल को प्रोसेस नहीं करते, जो रॉ मटेरियल मिला है ना उसे प्रोसेस नहीं करेंगे, उसको बाकी के कुछ रॉ मटेरियल्स है उनके साथ जॉइंट करा के, उनके साथ मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर? जैसे सीमेंट में होता है। उसके बाद है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग मतलब जो रॉ मटेरियल मिला है प्राइमरी इंडस्ट्री से, उसे प्रोसेस करते, अलग अलग मशीन्स में डालते, अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग स्टेजेस पे उसको रिफाइन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद एक नया रॉ मटेरियल, नया प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, कच्चे तेल को क्या करेंगे, उसे एक मशीन में डालेंगे, उससे साफ़ करेंगे, फिर दूसरे मशीन में दूसरे स्टेज पे, दूसरे लेवल पे डालेंगे, उससे और ज़्यादा साफ़ करेंगे और उसे क्लीन करेंगे, फिर तीसरे इसमें डालेंगे और वो क्रूड ऑयल को एकदम साफ़ कर पूरा के उसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर इनपुट करा के पेट्रोल या डीजल बना देंगे। मतलब उसे प्रोसेस किया जाता है। और फोर्थ है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री मतलब अलग अलग रॉ मटेरियल्स नहीं है, उन अलग अलग कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स है जिनको जॉइंट करा के आप एक नया फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो। फॉर एग्जांपल टीवी, अब प्लास्टिक से टीवी का ढक्कन बना दिया, अंदर का ट्रांसफार्मर बना दिया, अंदर का वो ट्यूब बना दिया, अंदर की वायर्स बना दी, अंदर का मदरबोर्ड बना दिया, ये सब बना दिया है रॉ मटेरियल से। ये सारे चीज़ें मैन्युफैक्चर हो चुकी है, ये सारी फिनिश प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो चुकी है, बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अब उसे सिर्फ जॉइंट करना है, असेंबल करना है, एक दूसरे के साथ सिर्फ जोड़ना है नट बोल्ट से। फॉर एग्जांपल
तो ये होती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल मैं आपको बेस्ट बताता हूँ, आईफोन कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? यूएस में। तो आईफोन के सारे पार्ट्स यूएस में मैन्युफैक्चर होते हैं, सारे पार्ट्स, उसका प्लास्टिक, उसके अंदर का मदरबोर्ड, उसका सिस्टम, उसके अंदर की बैटरी, सब कुछ फिनिश्ड एकदम पक्के से, एकदम सब एकदम पैकिंग, फाइनल प्रोडक्ट एकदम वहाँ से चकाचक एकदम यूएस में बन जाता है वो। लेकिन यूएस से फिर चाइना में जाता है, और चाइना में ये आईफोन है ना असेंबल होता है। मतलब ये आईफोन की अलग अलग बैटरी मोबाइल में फिट की जाती है, मदरबोर्ड मोबाइल में फिट किया जाता है, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है, उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा दिया जाता है, उसकी स्क्रीन प्रॉपरली टेस्ट किया, स्क्रीन प्रॉपरली फिट कर दी जाती है स्क्रू से, नट बोल्ट से। ये होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। चलिए, ये हो गया हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन मतलब पता ही आपको, बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, प्लॉट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डर्स जो होते हैं, या फिर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डैम्स, ब्रिज, रोड बनाना, टनल बनाना, ब्रिजेस बनाना। इसमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है, आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत है, उनकी स्किल्स की, उनके नॉलेज की, उनके क्वालिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, करेक्ट। तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, क्योंकि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बिल्डिंग वेल्डिंग बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही कंसिडर किया जाता है। अब हम लोग आते हैं थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जो है टर्शियरी इंडस्ट्री। इसे हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।